देखिए क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन f0 so that the function fx is equal to, देखिए 4 पावर x माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन साइन x बाय 4 इंटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 becomes continuous at x equal to 0, becomes continuous at x equal to 0. तो डिटरमाइन f0 so that the function fx equal to, ये एक कॉन्टिन्यूस होना चाहिए जीरो पर। अगर बेटा ये जीरो पर कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब f0 किसके बराबर होना चाहिए, f0 प्लस और f0 माइनस के बराबर होना चाहिए। इसने बोला है कि अगर जीरो पर कॉन्टिन्यूस होगा तो f0 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए f0 का वैल्यू क्या होगा, f0 प्लस और f0 माइनस दोनों बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा, f0 प्लस और f0 माइनस अगर बराबर है तो क्या होगा। अरे लिमिट x टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बोलिए। यस सर। यस सर। बड़ा सिंपल है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx दिया हुआ है 4 पावर x माइनस 1 का क्यूब अपॉन साइन x बाय 4 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3। अब जो जो फॉर्मूले काम में आने वाले मैं साइड में लिख देता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला काम में आने वाला है, x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x 1। दूसरा फॉर्मूला काम में आने वाला है a की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है, log a। यस सर। तीसरा फॉर्मूला काम में आने वाला है log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, कितना हो जाता है आपका 1 हो जाता है। क्लियर है, चलिए तो देखिए स्टार्ट करते हैं। f0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या आ रहा है 4 पावर x माइनस 1 का क्यूब आ रहा है। अब बेटा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नीचे x का क्यूब चाहिए, अरे चाहिए नहीं चाहिए, यस सर। तो x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये आ रहा है साइन x बाय 4 और log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3। तो 4 पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स का क्यूब, इसको अलग कर देते हैं। 4 पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स का क्यूब इंटू क्या है, देखिए यहाँ पर साइन x बाय 4 आ रहा है, बात को समझिएगा। तो x इसको दे दिया, नीचे क्या आ रहा है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, ऊपर x क्यूब था तो एक्स स्क्वायर और बचा ना ऊपर, यहाँ पे बोलो जी। जी सर। 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्यों किया, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो जाएगा। यहाँ पर यस 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या, ये log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 हो जाएगा ना। यस सर। तो ये तो हो गया log 4 का क्यूब इंटू 4 इंटू ये 3, तो कितना आ गया, ये आ गया 12 log 4 का क्यूब। तो f0 का वैल्यू क्या होगा कंटिन्यूस होने के लिए, f0 का वैल्यू होना चाहिए 12 इंटू log 4 का क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अगर इसमें हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं तो अगला प्रॉब्लम है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k सिंपल क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट, लेकिन बोर्ड में आया हुआ है कॉन्टिन्यूस एट
x equal to 2. For what values of k is the following function continuous at x is equal to 2? देखिए फंक्शन दिया हुआ है fx is equal to 2x plus 1 if x less than 2, x is equal to 2 पर k, x greater than 2 पर 3x minus 1. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. देखिए अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, बोर्ड में आएगा तो पूरा आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि if function is continuous at x equal to 2, so f2 is equal to f2 plus is equal to f2 minus, यानी f2 किसके बराबर होगा f2 प्लस के, और ये किसके बराबर होगा f2 माइनस के बराबर होगा. अब देखिए यहाँ पर f2 तो कितना दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 पर आपको जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है k. f2 तो आपको k दे रखा है. f2 प्लस, तो f2 प्लस क्या दे रखा है 3x माइनस 1, तो 2 प्लस यानी, तो देखिए RHL अगर मैं निकालता हूं तो आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं RHL क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस h, 2 से थोड़ा सा बड़ा. तो 2 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन लोगे आप लोग 3x माइनस 1. अब देखिए x जाना चाहता है 2 प्लस h पे, तो x की वैल्यू 2 प्लस h रख दी, तो 3 इंटू 2 प्लस h माइनस 1, तो ये हो गया आपका 6 प्लस 3h माइनस 1. ऐसा हो गया. यहाँ चल रहा है लिमिट h टेंस टू 0, 6 प्लस 3h माइनस 1, तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0, 6 माइनस 1 5 प्लस 3h, h को 0 रखा तो आपका आंसर क्या आ गया 5 आ गया. ठीक है, RHL 5 आ गया. LHL अगर मैं निकालता हूँ, LHL क्या होता है 2 से थोड़ा सा छोटा, 2 माइनस h. अब देखिए 2 से छोटा, तो 2 से छोटे पे कौन सा फंक्शन लेना है आपको, लिखा हुआ है ऊपर 2x प्लस 1. x को 2 माइनस h रखा है यहाँ पर, तो 2 इंटू 2 माइनस h प्लस 1, तो देखिए यहाँ पे रखा तो ये 4 माइनस 2h प्लस 1, तो लिमिट h टेंस टू 0, 5 माइनस 2h. अब h को 0 रखा तो 5 माइनस 0 यानी 5. तो देखिए यानी कि सबका वैल्यू RHL और LHL दोनों का वैल्यू 5 आ रहा है, तो इसका मतलब k का वैल्यू कितना होना चाहिए आपका 5 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बताइए. अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड में आया हुआ भी है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है. लेट fx इज इक्वल टू, देखा है 1 माइनस साइन क्यूब x अपॉन 3 cos स्क्वायर x, x is less than 5/2, x is equal to 5/2 पर a और x greater than 5/2 पर b इंटू 1 माइनस साइन x अपॉन 5 माइनस 2x का होल स्क्वायर. ठीक है, आपसे बोल रहा है if fx is continuous at x equal to 5/2, fx is continuous at x equal to 5/2, find a and b. अगर fx 5/2 पर कॉन्टिन्यूस है तो a और b निकालिए. तो देखिए अगर इसने दे दिया है कि कॉन्टिन्यूस है, तो अगर कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 5/2 पर, तो f 5/2 इज इक्वल टू f 5/2 प्लस, ये तो कंफर्म है कि ऐसा होगा ही होगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस है. तो देखिए f 5/2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि जब x इक्वल टू 5/2 है तो आपको a लेना है. ठीक है,
अगला f पाई बाई टू प्लस आर एच एल। बेटा पाई बाई टू प्लस का मतलब क्या होता है, आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो। पाई बाई टू प्लस का मतलब क्या होता है, यही होता है ना। अरे Yes, Yes. sir. पाई बाई टू प्लस एच, और पाई बाई टू प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू क्या है आपकी, ये आ रही है b इंटू वन माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर। देखिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर x जा रहा है पाई बाई टू प्लस एच, तो x की वैल्यू पाई बाई टू प्लस एच रख देते हैं हम लोग। तो b इंटू वन माइनस साइन एक्स की जगह रख दिया हमने पाई बाई टू प्लस एच, यहाँ पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू प्लस एच का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या आ रहा है, b इंटू वन माइनस साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है बोलिए, कॉस एच, और ये अंदर मल्टीप्लाई Yes. किया तो पाई माइनस टू एच का होल स्क्वायर। क्लियर। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये b अपॉन फोर आपका क्या आ रहा है, वन माइनस कॉस एच अपॉन एच स्क्वायर आ रहा है। वैसे तो मैं जानता हूँ कि वन माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर वन बाई टू होता है, जानते हो ना, Yes, sir. Yes, sir. लेकिन बोर्ड में नहीं करना है। तो डायरेक्ट लिख दूं Two अभी तो। sine. हाँ साइन में चेंज Yes. करके, समझते हो ना कैसे करते हैं। Yes, sir. ये आ गया f पाई बाई टू प्लस। अगला किसी को कंफ्यूजन है इसमें तो बोल दीजिए अभी। No, sir. f पाई बाई टू माइनस यानी LHL। f पाई बाई टू माइनस का मतलब आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं, x टेंस टू पाई बाई टू माइनस एच और h टेंस टू जीरो। तो पाई बाई टू माइनस पे ये आएगा वन माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन थ्री कॉस स्क्वायर एक्स। तो वन माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन थ्री कॉस स्क्वायर एक्स। अब x जाना चाहता है पाई बाई टू माइनस एच पे, तो x की वैल्यू रखी हमने पाई बाई टू माइनस एच अपॉन थ्री कॉस पाई बाई टू माइनस एच का स्क्वायर। देखिए साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा बताइए, Cos. Cos. कॉस थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब बेटा सिंपल सी बात है, एच समझ गए ना, Yes, sir. जी सर। एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, साइन एच अपॉन एच वन हो गया। यहाँ पर देखिए ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाया जा सकता है ऊपर, तो क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन क्या बच रहा है, थ्री एच स्क्वायर। आप जानते हो दोबारा जाना पहचाना है क्या ये, Yes, sir. 1/2. Yes, sir. बाकी ये एच को जीरो रखा तो देखो कॉस जीरो वन, कॉस जीरो वन, तो वन अपॉन थ्री इंटू टू इंटू थ्री, तो आपका क्या आ गया, ये वन बाई टू आ गया। क्लियर है। Yes. अब फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है, तो एफ पाई बाई टू इक्वल टू एफ पाई बाई टू प्लस इक्वल टू एफ पाई बाई टू माइनस। एफ पाई बाई टू आपका क्या आ रहा है, ए, और ये आ रहा है बी बाई एट। ये ए आ रहा है, ये आ रहा है बी बाई एट, और एफ पाई बाई टू माइनस कितना आ रहा है, 1/2. हाँ ये वन बाई टू आ रहा है। तो बेटा ए तो वन बाई टू हो गया। अब बी बाई एट इक्वल टू वन बाई टू, 4. तो बी कितना आ गया, फोर। ये हमारा आंसर आ गया। यही आपसे बोला गया था कि ए और बी का वैल्यू बताइए जिसके लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। एनी प्रॉब्लम। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू ए साइन पाई बाई टू x plus 1 for x less than equal to 0 or x greater than 0, 10x minus sin x upon x cube is continuous at x equal to 0। तो देखिए अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब f जीरो
f0 प्लस और f0 माइनस सारे के सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए f0 क्या होगा, यहाँ पर इक्वल टू 0 कहाँ पर आ रहा है, f0 के First. लिए ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा हमको। तो fx मैंने लिया a sin पाई अपॉन 2x प्लस 1 फॉर x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। तो f0 x को 0 रखा तो a sin पाई बाई 2 0 प्लस 1 आपका क्या आ गया, a sin पाई बाई 2। sin पाई बाई 2 क्या होता है, 1। f0 क्या आ गया आपका, a आ गया। अगला देखो f0 माइनस लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि f0 माइनस पे दोबारा यही मिलेगा, तो यही मिलना है दोबारा, तो उसको लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सेम ही डेफिनेशन है ना। f0 प्लस क्या होता है, आप जानते ही हैं, अरे जानते हो ना, 0 प्लस पे कौन सा फंक्शन आ रहा है आपका, ये वाला फंक्शन आ रहा है। तो इस नहीं। फंक्शन, हाँ जी, यस सर। tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये वाला फंक्शन आ रहा है। अब देखिए डिपेंड करता है, आपके पास दो तरीके हैं यहाँ से, या तो एक्सपेंशन लगा दीजिए आप, tan x और sin x दोनों का एक्सपेंशन जानते हैं, आप लगा सकते हैं। या अगर हम एक्सपेंशन नहीं लगा, नॉर्मली कर देता हूँ, tan x को हमने sin अपॉन cos लिखा, क्वेश्चन मैंने क्लास में पहले भी कराया है। देखो 0/0 फॉर्म आ रही है, ऊपर से sin x कॉमन लिया हमने, ये आ गया 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स क्यूब को x इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो गया, 1। तो f0 प्लस क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एलसीएम लिया यहाँ पे, कॉस एक्स एलसीएम आ रहा है, तो ये cos x नीचे आ जाएगा। अब बेटा ये तो आप वैसे भी सॉल्व करना जानते हो ना, कैसे करते हो, 1/2 ही आएगा, और वन बाई टू। x को 0 रखा तो cos 0, बोर्ड में 1/2 ऐसे नहीं लिखना है, ये बात हम बार बार कर चुके हैं। अब देखो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, f0 इज इक्वल टू f0 प्लस इज इक्वल टू f0 माइनस आएगा, तो f0 तो a है, और f0 प्लस 1/2 आ रहा है, तो हमारा जो a का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो गया आपका, 1/2 हमारा a का वैल्यू हो गया। बताइए जी, समस्या क्लियर है। यस। अगला प्रॉब्लम है हमारा, find the values of a and b find the values of the function a and b so that the function fx, फंक्शन आपको दे रखा है x प्लस a अंडर रूट 2 साइन x, और x आपको दिया हुआ है 0 से 5/4, और 5/4 से 5/2, 2x cot x प्लस b, और 5/2 से पाई a cos 2x माइनस b sin x। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है बिकम कॉन्टिन्यूअस इन 0 to पाई। आपको एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी, शायद आपको याद होगा कि अगर कोई फंक्शन 0 से पाई में कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है, 0 से पाई में कॉन्टिन्यूअस होने का बीच मतलब में हर जगह होगा। बीच में है। इसके बीच के सारे पॉइंट पर भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा नहीं होगा, बताइए। होगा। यस। बिल्कुल सर। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ, इट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं, सक्षम कुछ बोलना है, बोलिए।
नहीं, इससे पहले से रेस था। It means function is continuous. It means function is continuous at x equal to pi by 4 and pi by 2. यानी फंक्शन जो है pi by 4 और pi by 2 दोनों में क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो देखिए अगर pi by 4 और pi by 2 दोनों में कॉन्टिन्यूस है तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर pi by 4 में कॉन्टिन्यूस है इसका मतलब क्या होगा, f pi by 4 किसके बराबर होगा, f pi by 4 प्लस, और ये किसके बराबर होगा, f pi by 4 माइनस के बराबर होगा ना, बोलिए। यस। तो देखिए अब कैसे हम इसको देख सकते हैं कि ये f pi by 4, f pi by 4, f pi by 4 के लिए कौन सा फंक्शन लोगे, बताओ कौन सा फंक्शन लोगे f pi by 4 के लिए? सेकंड वाला। अरे बीच वाला लोगे, यस। यस सर। तो यानी fx हम कौन सा लेंगे, 2x cot x प्लस b, और x है आपका pi by 4 से pi by 2, तो यानी कि f pi by 4 निकालें तो यहाँ x की जगह pi by 4 रखेंगे तो 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू कॉट पाई बाय 4 प्लस b, तो क्या आ जाएगा, ये पाई बाय 2 हो जाएगा और कॉट पाई बाय 4 1 होता है, तो f पाई बाय 4 कितना हो गया, पाई बाय 2 प्लस b। अब बेटा f पाई बाय 4 प्लस लेने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि दोबारा यही मिल जाएगा, समझ रहे हो, अरे समझ रहे हो ना। यस सर। मैंने f पाई बाय 4 माइनस लिया, तो पाई बाय 4 माइनस के लिए ऊपर वाला फर्स्ट वाला। बिल्कुल सही, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर वाला आएगा x प्लस ए अंडर रूट 2 साइन एक्स, तो बेटा पाई बाय 4 पुट किया तो पाई बाय 4 प्लस ए अंडर रूट 2 साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 क्या होता है, 1 बाय रूट 2 होता है, अरे ठीक है, यस। तो ये ऐसा आ गया। अब अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ये इसके बराबर होगा, यानी पाई बाय 2 प्लस बी इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस ए हो गया, इसको इधर ले आए तो a माइनस बी, ये पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, तो यहाँ से a माइनस बी किसके बराबर आ गया आपका, पाई बाय 4 के बराबर आ गया नहीं आ गया, बताइए। यस। जी सर। तो a और b में एक इक्वेशन हमें मिल गया, ठीक है, अब एक और इक्वेशन चाहिए तभी तो a और b का वैल्यू निकालोगे, तो अभी आपने कंडीशन क्या लगाई, केवल पाई बाय 4 पे कॉन्टिन्यूअस है, आप ये भी तो लगा सकते हैं ना कि पाई बाय 2 पर भी कॉन्टिन्यूअस है, क्लियर। यस सर। तो फंक्शन तो पाई बाय 2 पर भी कॉन्टिन्यूअस है, ये सब बोर्ड के ही करा रहा हूँ बच्चे, अगर पाई बाय 2 पर भी कॉन्टिन्यूअस है तो f पाई बाय 2 इक्वल टू f पाई बाय 2 माइनस इज इक्वल टू f पाई बाय 2 प्लस, तो देखो पाई बाय 2 पर लेने के लिए कौन सा फंक्शन लोगे, f पाई बाय 2 लेने के लिए ये वाला, तो fx क्या है हमारा, fx दिया हुआ है वहां पर a cos 2x माइनस b sin x, कब के लिए, पाई बाय 2 से पाई के लिए, पाई बाय 2 के बराबर इसी पर आ रहा है तो f पाई बाय 2 लिया, तो a cos देखिए 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस b साइन पाई बाय 2, तो बेटा a cos पाई आ जाएगा माइनस साइन पाई बाय 2 1 होता है, cos पाई कितना होता है, -1, तो ये आ गया माइनस a माइनस b, f पाई बाय 2 आ गया माइनस a माइनस b आ गया, ठीक है। अगला देखिए f पाई बाय 2 प्लस नहीं लेंगे, प्लस लोगे तो दोबारा ये मिल जाएगा, अब आप कौन सा कंसीडर करोगे, f पाई बाय 2 माइनस, समझ रहे हो ना, यस। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस कौन सा ले लेना है हमने, ये लेना है अब 2x cot x प्लस b, तो देखो x को पाई बाय 2 रखा हमने
तो ये आ गया 2 इंटू पाई बाई टू कॉट पाई बाई टू प्लस बी। बेटा कॉट पाई बाई टू 0 होता है, अगर ये 0 हो गया तो ये भी 0 ही है, तो 0 प्लस बी यानी क्या आ गया बी। अब ये अगर कॉन्टिन्यूस है तो ये और ये दोनों बराबर ही होंगे, तो यानी माइनस ए माइनस बी किसके बराबर होगा, बी के। तो 2b इक्वल टू माइनस ए, ये सेकंड इक्वेशन आ गई आपकी। 2b इक्वल टू माइनस ए यानी a प्लस 2b इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन क्या आ रही है, a माइनस बी इक्वल टू पाई बाय 4। समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप लोग? दोनों को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें तो माइनस कर दिया दोनों को, तो ये तो a से ये तो कट गया, 3b इक्वल टू माइनस पाई बाय 4, b इक्वल टू आ गया माइनस पाई बाय 12। अब b अगर माइनस पाई बाय 12 आ गया तो a क्या होगा? बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है कि a किसके बराबर है, माइनस 2b के। ठीक है, तो माइनस 2b कितना है, माइनस पाई बाय 12, तो a कितना आ जाएगा बेटा, पाई बाय 6 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बोलिए। अरे साइलेंट क्यों बैठे हैं सारे बच्चे? Yes. Yes, sir. Yes, sir. करिए, कॉपी करो।